आपका आनंद ना घटे, आपका आनंद बना रहे, तो आपको बिन बुलाए हुए लोग, बिन बुलाए हुए विचार, बिन बुलाए हुए काम, बिन बुलाई हुई बातों को दरवाजे पर ही रोकना है। आपका आनंद घटना तो दूर, इतना सा छलकेगा भी नहीं। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आनंद कैसे घटने लगता है। आनंद कैसे घटने लगता है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 और 3 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 एंड 3। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक विवाह में आमंत्रित थे और वहां पर दाखरस घट गया, फिर खत्म हो गया। अगर हम बाइबल में देखें, बाइबल में दाखरस जो है वो आनंद को प्रदर्शित करता है। पर आपको बताऊं, यह आनंद जो है 2 तरह का आनंद है। एक संसारिक आनंद है कि मैंने ये बनाया, मैंने ये कमाया, मैंने ये जीता, और उसे देख देख कर हम आनंदित होते हैं। पर यह आनंद अस्थाई आनंद है। हालेलुया। यह आनंद अस्थाई आनंद है। क्यों? क्योंकि यह आनंद किसी नाशमान वस्तु से जुड़ा है। सोच कर देखो, आप जब भी कोई नया सामान लेते हो, नया फोन, नई बाइक, नई गाड़ी, आप उसे रोज साफ करते हो। लेकिन जब थोड़ा समय बीत जाता है, उस पे 1-2 स्क्रैच पड़ जाते हैं, उसके बाद आप उसका इतना ध्यान नहीं रखते। यानी उस वस्तु के प्रति आपका आनंद घटने लगता है, कम होने लगता है। दूसरा आनंद प्रभु यीशु मसीह से आता है। दूसरा आनंद प्रभु यीशु मसीह से आता है। वो कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। हालेलुया, है ना। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे आनंद को बढ़ाने वाला है। हमारे अंदर प्रभु यीशु का आनंद है। हमारा आनंद पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने अपना आनंद हमें दिया है। लेकिन यह आनंद घटने लगता है। हालेलुया। अगर यह प्रभु का दिया हुआ आनंद है और यह घटने लगता है, तो इसे पूरा करना भी प्रभु को चाहिए। हालेलुया। तो काना के विवाह में दाखरस क्यों घट गया, या आपका आनंद क्यों घटने लगता है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आनंद कैसे घटने लगता है? पहली बात, बिन बुलाए मेहमान। वहां दाखरस कम क्यों हो गया? बिन बुलाए मेहमानों के कारण। इन्होंने जितने इनविटेशन बांटे शादी के लिए, इन्होंने जितने इनविटेशन बांटे, उसके हिसाब से इन्होंने खाने पीने का प्रबंध किया होगा, पर उन्होंने दरवाजे पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा नहीं किया जो बिन बुलाए हुए मेहमानों को रोकता। इसलिए लोग आते गए, दाखरस पीते गए और दाखरस खत्म हो गया। हालेलुया। अपने जीवन में दाखरस या आनंद बना रहे, इसके लिए आपको भी कुछ चीजों को दरवाजे पर ही रोकना है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में दाखरस या वो आनंद बना रहे, इसलिए आपको भी कुछ चीजों को दरवाजे पर ही रोकना चाहिए। नहीं तो वो लोग या वो चीजें पूरी तरह अंदर घुस जाएंगी और जो आनंद आपके पास है वो आपको उन्हें पिलाना ही पड़ेगा। जो दाखरस आपके पास है वो आपको उन्हें पिलाना ही पड़ेगा। जो आनंद आपके पास है वो आपको उन्हें देना ही पड़ेगा। आप कई बार सोचते भी हो कि मुझे यह बात बढ़ानी नहीं चाहिए थी, अगर इस बात को मैं दरवाजे पर ही रोक देता तो यह बात बहस में नहीं बदलती। कई बार आप सोचते हो कि यह काम मुझे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, अगर इसे मैं दरवाजे पर ही छोड़ देता
तो ये मेरी समस्या को ना बढ़ाता। कई बार आप सोचते हो कि मुझे उस व्यक्ति को उसके स्थान पर ही रखना चाहिए था, अगर मैं उसे दरवाजे पर ही रोक देता तो वो आज मेरे सर पर चढ़कर ना बैठता। हालेलुया, हालेलुया। सोच कर देख लो, जिसे आपने दरवाजे पर नहीं रोका, जिसे आपने दरवाजे पर नहीं रोका, वही आपका दाखरस पी गया और उसी के कारण आपका आनंद घटने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसे आपने दरवाजे पर नहीं रोका है, उसी ने आपका दाखरस पिया है और उसी के कारण आपका आनंद भी घटने लगा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका आनंद ना घटे, आपका आनंद बना रहे, तो आपको बिन बुलाए हुए लोग, बिन बुलाए हुए विचार, बिन बुलाए हुए काम, बिन बुलाई हुई बातों को दरवाजे पर ही रोकना है। आपका आनंद घटना तो दूर, इतना सा छलकेगा भी नहीं। हालेलुया। अगर उन्हें रोक दिया तो आपका आनंद छलकेगा भी नहीं। आनंद कैसे घटने लगता है? जिनकी उम्मीद ना हो उन मेहमानों के आने के कारण। दाखरस क्यों घट गया? जिनकी उम्मीद ना हो उन मेहमानों के आने के कारण, है ना। वो शादी के कार्ड बांट रहे थे, पति ने कहा भी होगा, अरे इनको रहने देते हैं, पहले ही लोग बहुत हो गए। पत्नी ने कहा होगा, अगर इससे कार्ड नहीं दिया सारी जिंदगी ताना मारेगा, और इसने कौन सा आना है, इसको दे देते हैं। लेकिन ऐसे सारे लोग शादी में आ गए और दाखरस खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग आपको भी सरप्राइज देने चले आते हैं। हालेलुया। कुछ लोग आपको भी सरप्राइज देने चले जाते हैं, फिर आप कहते हो, अरे आप अचानक, मैंने तो आशा भी नहीं की थी। इसे कहते हैं सही लोगों का गलत समय पर आना। हालेलुया। इसे कहते हैं सही लोगों का गलत समय पर। आपकी योजना से ज्यादा लोग आ गए तो आपको बांटना आना चाहिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपकी योजना से ज्यादा लोग आ गए तो आपको बांटना आना चाहिए, आपको मैनेज करना आना चाहिए, है ना। आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आपको नौकरी मिली तो आपको उसे घर, परिवार, चर्च, सेवा आदि के साथ मैनेज करना आना चाहिए था। आपको घर चाहिए था, जब परमेश्वर ने आपको दिया तो आपको उसे साफ रखना आना चाहिए। उस घर को परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी आशीष आपके लिए बोझ बन जाएगी। हालेलुया। अगर आप अपनी आशीष को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो परमेश्वर से मिली हुई वही आशीष आपको बोझ लगने लगेगी और आपका आनंद घटने लगेगा। आपको बताऊं, जब आनंद घटने लगता है तब सामर्थ्य भी घटने लगती है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आनंद घटने लगता है तब आपकी सामर्थ्य भी घटने लगती है और आप निरुत्साहित होने लगते हो। अपने आनंद को बनाकर रखने के लिए, सदा उत्साहित रहने के लिए, अपने जीवन से जुड़ी हर एक चीज को, ध्यान से सुनिए, अपने जीवन से जुड़ी हर एक चीज को मैनेज करके चलिए। हालेलुया। जब आप उन्हें मैनेज करके चलेंगे, कुछ भी उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे नहीं होगा, आपका आनंद बना रहेगा। हालेलुया। तीसरी बात, सही योजना का ना होना। दाखरस क्यों कम हो गया? सही योजना का ना होना। उन्होंने इनविटेशन तो भेज दिए पर उसके लिए तैयारी नहीं की और दाखरस खत्म हो गया। हालेलुया। काना के विवाह के लिए इनविटेशन भेज दिए लेकिन तैयारी नहीं की, इसलिए दाखरस खत्म हो गया। जिस बात के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, क्या उसके लिए तैयारी कर रहे हो? हालेलुया। जिस बात के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, जो आप मांग रहे हो, क्या उसके लिए तैयारी भी कर रहे हो? आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करने वाला है, परमेश्वर मेरे जीवन को आशीष देने जा रहा है, लेकिन क्या आप उस आशीष को पाने के लिए तैयार हो? हालेलुया। दूसरा राजा 4 अध्याय में कुलीन स्त्री, उसने अपने पति से कहा, अजी देखिए, ये जो यहां से आया जाया करता है, ये कोई प्रभु का पवित्र जन, प्रभु का भक्त जान पड़ता है, क्यों ना हम इसके लिए कमरा तैयार करें। हालेलुया। तैयार,
तैयारी। क्यों ना हम इसके लिए कमरा तैयार करें जिसमें एक बेड हो, एक कुर्सी हो, एक टेबल हो, एक दिया हो, और वो जब भी यहां से आए वहां पर आके रुक सके, कमरा तैयार हो। हालेलुया। कमरा वहां पर तैयार हो। हमें नहीं पता वो कब आएगा, क्योंकि वो कोई फोन, कोई चिट्ठी, कोई मैसेज नहीं भेज पाएगा, पर कमरा तैयार हो। हालेलुया। पर कमरा तैयार हो। आप जो परमेश्वर से मांग रहे हो, अगर आप चाहते हो आपको मिले, तो आपको भी रूम तैयार करना है, आपको भी कमरा तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। इस कुलीन स्त्री के पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो कमरा तैयार करने के कारण, परमेश्वर के भक्त को अपने घर पे रखने के कारण, उस भक्त ने उसे एक बेटे की आशीष दी। हालेलुया। फिर जब वही बेटा मर गया, तो जिस परमेश्वर के भक्त के लिए उसने कमरा तैयार किया था, उसी ने आकर उसे जिंदा किया। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, शायद हम में से कोई भी अपने बच्चों को दफनाने के उस अनुभव से नहीं गुजरा है ना, इसीलिए हम कईयों ने तालियां नहीं बजाई। हम में से यहां इस कमरे में हम में से कोई भी अपने बच्चे को दफनाने के उस अनुभव से नहीं गुजरा है, पर आपको बताऊं, आपने जरूर किसी ऐसी चीज को दबाया होगा जिसे आपने जन्म दिया हो। हालेलुया। आपने जरूर किसी ऐसी चीज को दफनाया होगा जिसने आपने जन्म दिया हो। वो कोई शादी हो सकती है, वो कोई बिजनेस हो सकता है, वो कोई आपका सपना हो सकता है, पर उसे दफनाना क्यों पड़ा? क्योंकि आपने उसके लिए तैयारी नहीं की थी। हालेलुया। आपको अपना सबसे उत्तम सपना दफनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए तैयारी नहीं की थी। हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो, पास्टर जी मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी मुझे आशीष अपने आप मिल गई। ध्यान से सुनिए, बिना तैयारी के आपको आशीष तो मिल जाएगी, पर उस आशीष से जुड़ा हुआ आनंद आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बिना तैयारी के आशीष तो मिल जाएगी, पर उस आशीष से जुड़ा हुआ आनंद आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको वो आनंद नहीं मिलेगा। थैंक यू जीसस। जीवन के किसी भी पड़ाव पर, ध्यान से सुनिए, जीवन के किसी भी पड़ाव पर अगर आप उस आशीष से जुड़े हुए आनंद को कम होने देना नहीं चाहते, तो आपको तैयारी रखनी है। हालेलुया। चाहे मौत हो, अंतिम शत्रु चाहे मौत हो, उस माहौल में भी अगर आप अपने आनंद को खोना नहीं चाहते, तो आपको तैयारी रखनी है। एक कमरा अपनी आशीष के लिए आपको तैयार करके रखना है। हालेलुया। चौथी बात, गलत धारणा। काना के विवाह में दाखरस क्यों कम हुआ? गलत धारणा के कारण। तो जब शादी में लोग ज्यादा आ गए, तो उन्होंने किसी एक बंदे को भेजा होगा कि जा किचन में देख, कुछ कमी तो नहीं है। वो व्यक्ति रसोई में गया, उसने वहां सब देखा और आकर कहा, अरे चिंता ना करो, अभी तो आधा दाखरस पड़ा हुआ है। आपको बताऊं, अगर उस व्यक्ति ने उसने अच्छे से या ध्यान से देखा होता, तो दाखरस बचाया जा सकता था। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति ध्यान से या अच्छे से देखता, तो दाखरस बचाया जा सकता था। जो आपके पास है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो आपका आनंद घटता है। हालेलुया। जो आपके पास है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो आपका आनंद चला जाता है। हमारा ध्यान उसी पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, हमारा आनंद उसी पर रहता है, हमारा ध्यान उसी पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। हमारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, क्या पहने यह सोचने में भी बहुत समय लग जाता है, तो भी हमें दूसरों के कपड़े पसंद आते हैं और सोचते हैं अगली बार यही लूंगा,
अगली सैलरी पे यही लूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आपको बताऊं, जब आप अपने मन को अपनी आंखों के पीछे जाने देते हैं तब आपका आनंद भी चला जाता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए जवान बच्चे, जब आप अपने मन को अपनी आंखों के पीछे किसी वस्तु, किसी स्त्री, किसी पुरुष के पीछे जाने देते हो, किसी लालसा, किसी अभिलाषा के पीछे जाने देते हो, तब आपका आनंद भी उसके पीछे जाने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका आनंद बना रहे इसलिए अपने मन को, अपनी आंखों को जो आपके पास है उस पर लगा कर रखिए और यीशु का धन्यवाद करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, झूठी उम्मीद रखना। पांचवी और आखिरी बात, काना के विवाह में दाखरस कम हो गया झूठी उम्मीद रखने के कारण। उन्होंने मेहमानों को तो बुला लिया, पर मेहमानों ने उनकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं किया। मेहमानों ने सोचा खाने पीने के कौन सा पैसे देने हैं, दाखरस पीते रहो, और दाखरस खत्म हो गया। हालेलुया। वो दाखरस पीते रहे और दाखरस खत्म हो गया। अपने जीवन में भी आप लोगों से उम्मीद रखते हो। ध्यान से सुनिए, अपने जीवन में भी आप लोगों से उम्मीद रखते हो, उसने कहा है वो करेगा। मैं आशा करता हूं कि वो अपनी बात को पूरा करे, पर क्या उसने आज से पहले कभी अपने वादे को पूरा किया है? हालेलुया। आप जिससे उम्मीद रख रहे हो, क्या उसकी जड़ें वचन में हैं? यीशु मसीह ने कहा कि पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। हालेलुया। पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। आप उस व्यक्ति से उस फल की आशा कर रहे हो जो उसके पास कभी था ही नहीं। हालेलुया। ये ऐसा है जैसा आम के पेड़ के पास खड़े होकर सेब मांगना, और जब आपको नहीं मिलता तब आपका आनंद घटने लगता है। हालेलुया। उम्मीद रखनी है तो यीशु से रखिए। हालेलुया। उम्मीद रखनी है तो यीशु से रखिए। काना के विवाह में उम्मीद रखनी है तो यीशु से रखिए। काना के विवाह में जब दाखरस घट गया तो मरियम को भोज के प्रधान के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो यीशु के पास गई और उसे कुछ करने के लिए कहा। जब आपका दाखरस, जब आपका आनंद घटता है तो आपको देखना है, यह सोचना है कि मुझे किसके पास जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको यह देखना है आपको किसके पास जाना चाहिए। बड़े से बड़ा भोज, ध्यान से सुनिए, बड़े से बड़ा भोज, बड़े से बड़ी जीत, बड़े से बड़ा खजाना, जो आनंद आपको नहीं दे सकता वो मेरा प्रभु यीशु दे सकता है। यीशु दे सकता है।